हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं एक और कंपैरिजन वीडियो जो कि गोडॉक्स के सबसे पॉपुलर तीन ट्रिगर्स के बारे में है। X1, X2 एंड X Pro। सबसे पहले तो इनका आया था X1 ट्रिगर। तीनों ही बेसिकली गोडॉक्स की सारी फ्लैशेस को कंट्रोल करते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड हैं, 32 चैनल्स के ट्रिगर हैं। तो इन्होंने सबसे पहले तो X1 लॉन्च किया था, उसके बाद फिर उन्होंने X Pro लॉन्च किया जो थोड़ा सा डिज़ाइन में अलग है। फिर इन्होंने X1 का ही एक अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया जिसे इसका नाम X2 है। X2 में इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं और ये बेसिकली इसी लुक में ही है। X1 के लुक में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स में डाले हैं, कुछ बटन्स एक्स्ट्रा डाले हैं, वो मैं आपको अभी कंपैरिजन में दिखाऊंगा। तो एक एक करके इसकी बात करते हैं। पहले मैं आपको X1 दिखाता हूँ। ये X1 ट्रिगर है, ये इसकी शेप है। इसमें हॉट शू है, एक स्क्रीन है, 3 बटन्स हैं और ये आपका इसके अंदर ऑन ऑफ का स्विच है, ये ऑन कर दिया। ये लेज़र है जो कैमरे पे लगेगी, फोकस बीम आती है यहाँ से जो आपको लो लाइट में फोकसिंग में हेल्प करती है। ये इसका डायल है, डायल से आप ग्रुप्स के बीच में स्विच कर सकते हैं, ABC। जो ग्रुप आपका सेंटर में आता है उसको आप बेसिकली उसकी पावर चेंज करनी हो अगर आपको, तो GR का बटन दबा के आप इससे पावर अप डाउन कर सकते हैं फ्लैश की। अभी एक ही मैंने 1/16 कर दी, 1/8, 1/4 ऐसे करके एडजस्ट हो जाएगा। ऐसे अगर मुझे B की अलग रखनी है तो मैं B को सेंटर में लाया, GR दबा के उसकी पावर अप डाउन कर सकता हूँ। अभी चैनल बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, अगर चैनल चेंज करना तो CH का बटन दबा के इसी रोलर से सब कुछ चेंज हो जाएगा। रोलर से ही चैनल नंबर चेंज है और इसी से ही ओके है। मोड बटन से मोड चेंज है। अभी मैनुअल पे चल रहा है ट्रिगर, तो फ्लैशेस मैनुअल पे होंगी और मोड से ये मल्टी मोड आ गया, ये TTL है। अब इस पर सारी फ्लैशेस अगर चैनल 9 पे रखूँगा फ्लैश को तभी फायर करेगी। अगर अलग चैनल की फ़्लैश होगी तो फ्लैश पे जाके हमें चैनल पहले 9 करना पड़ेगा फिर चलेगी। और जो इसका TTL ऊपर हॉट शू है, इस पर आप कोई दूसरी फ्लैश भी लगा सकते हैं पास थ्रू, वो भी चल जाएगी इसके ऊपर लगा के। और अगर आपको कोई LED लाइट या माइक लगाना है तो वो भी लगा सकते हो अगर आप वीडियो करते हो जैसे, तो माइक की तभी रिक्वायरमेंट है। बाकी LED तो फ़ोटो में भी काम आती है। इसका जो लॉक है वो स्क्रू इन टाइप है, तो इसको आप लगा के स्क्रू लगा सकते हैं अपने कैमरे पे। और अगर ये इस पर एक और एडवांटेज ये है कि इस पर अगर आप फ्लैश की जगह किसी और दूसरे ब्रांड की फ्लैश लाइट भी आपके पास पड़ी है तो उसका ट्रिगर भी इसके ऊपर लगाओगे तो वो लाइट इस इकट्ठी फायर हो जाएगी। जब आप इसको कैमरे पे क्लिक करोगे तो इसके करंट से वो वाली लाइट भी उसके ट्रिगर की फायर हो जाएगी। तो ये एक एडवांटेज है कि नॉन गोडॉक्स लाइट भी आप इससे कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल नहीं, सिर्फ फायर कंट्रोल तो सिर्फ गोडॉक्स लाइट्स ही होंगी। ठीक है, अब बाकी मैं इसको आपको दूसरा वर्जन भी दिखा देता हूँ। X2 दिखाता हूँ पहले, जबकि आया तो X Pro पहले था, क्योंकि X2 जो है वो इसी का अपग्रेड है, तो आपको कंपैरिजन थोड़ा सा पता चल जाएगा। ये देखिए X2 में इन्होंने क्या क्या चेंजेस करे हैं। ये कैनन वर्जन है या निकॉन है वो तो कोई बात नहीं। एक तो इसके अंदर आपके बटन ऐड हो गए हैं ग्रुप के। जो ग्रुप हमें डायल से चेंज करना पड़ता था, हमारे पास ABCDE सबके शॉर्टकट हैं। और जो पोर्ट है यहाँ पे US Type-C हो गया, इसमें माइक्रो USB का था अपग्रेड के लिए, इसमें Type-C का हो गया। यहाँ पे जो लॉक है इसका स्क्रू इन की जगह बटन वाला हो गया, और जो डायल यहाँ था इसका डायल इधर आ गया। तो ये डायल इन्होंने यहाँ की जगह यहाँ चेंज कर दिया। बाकी इसमें मैं बैटरी डालता हूँ तो आपको एक बार डिस्प्ले दिख जाएगी। मोस्टली बाकी सब कुछ सेम ही है। और एक फीचर इसमें ब्लूटूथ का ऐड हुआ है। ब्लूटूथ से क्या होता है कि अगर आपको गोडॉक्स की मोबाइल ऐप से कंट्रोल करना है तो गोडॉक्स की मोबाइल ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपको बस ट्रिगर को चैनल में से मैच करना है, फिर ऐप को इस ट्रिगर से कनेक्ट करके अगर आप मोबाइल फ़ोटोग्राफी करते हो तो उससे आपकी गोडॉक्स की फ्लैश फायर हो जाएंगी जब आप फ़ोन को क्लिक करोगे। बाकी ऑन करके दिखा देता हूँ मैं आपको इसको। ये ऑन हो गया, इसका भी ऑन ऑफ बटन साइड में है। ये इसका है, अभी ABC लिखा आ रहा है। ये आपका मोड बटन से मोड चेंज हो रहा है। और ये आपको ग्रुप चेंज करने के लिए इसमें जैसे मुझे इस डायल को नहीं घुमाना, पावर इससे आपका मोड चेंज होगा। जैसे मैं B पे गया, B ग्रुप एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे भी ऑफ पड़े B, तो B पे मैं मोड दबाऊंगा तो B TTL या मैनुअल या मल्टी इंडिपेंडेंटली। ऐसे ही C पे जाना तो C का बटन प्रेस करा, उसके बाद मैं इस पे जाके मोड दबाऊंगा तो एक्टिव,
मैनुअल चली गई, और जो पावर कम जाता है वो इस डायल से होगी। तो ग्रुप सिलेक्शन डायल से नहीं है, ग्रुप आपका ऊपर से सिलेक्ट होगा और जो पावर है आपकी डायल से होगी। बाकी इसमें ये सेट हो गया तो ये सेट हो जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर इन्होंने क्या एक्स्ट्रा दिया, तो लॉक अच्छा दिया है कि गिरेगा नहीं ट्रिगर। पास थ्रू इसका भी हॉट शू है, तो इस पर भी आप कोई भी दूसरी ब्रांड का ट्रिगर या एलईडी या फ्लैश लगा सकते हो। ABCD, और इसमें मेन्यू जो है, मेन्यू के अंदर सारे फंक्शंस हैं कस्टम मेन्यू के अंदर, वो देख लेते हैं। ये सिंक है, ब्लूटूथ ऑन ऑफ का ऑप्शन है, ब्लूटूथ ऑन ऑफ, जूम इन जूम बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, स्कैन है, चैनल है, चैनल इसमें अंदर दिया गया, उसमें से बाहरी चैनल था, इसमें तो मेन्यू के अंदर ही चैनल का ऑप्शन दिया है। तो अब सेट दबा के इसमें भी आप रोलर से कम ज़्यादा कर सकते हैं चैनल, 32 चैनल ही है इसमें। और इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर है आईडी। चैनल के अलावा जैसे अगर आप आईडी ऑन करोगे तो आप आईडी भी सेट कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि अगर कोई दो बंदे ही सेम चैनल पे काम कर रहे हैं तो अगर आईडी अलग होगा तो उनकी फ्लैशेस अलग अलग कंट्रोल हो जाएंगी। जैसे मैंने आईडी ऑन कर दिया तो फिर ID 1 रख दिया, तो अगर दूसरा बंदा भी सेम चैनल पे आएगा, उसने आईडी अपना 2 रखा, तो उसको हमारी फ्लैश से उसका कोई लिंक नहीं होगा, वो अपनी फ्लैश को 9 पे ही चला सकता है, लेकिन डिफरेंट आईडी की वजह से हमारी फ्लैश को नहीं कंट्रोल कर पाएगा। वैसे नॉर्मली ऑफ रखना चाहिए अगर आपका, क्योंकि चैनल भी चेंज कर ही सकता है बंदा, ज़रूरी नहीं है कि आपको आईडी से ही मैचअप करना है। लेकिन एक ऑप्शन है, अगर कोई जानबूझ के आपको परेशान करे तो अपना आईडी अलग रख लीजिए, क्योंकि चैनल लोग सेम करके कई बार कर दे रहे हैं इवेंट्स में कि दूसरे की फ्लैश यूज़ कर ली, ये ऑप्शन है। बाकी ये डिले और शूट है, ये आपकी कस्टम फंक्शन है सारे। ये उसके अंदर आपको ये ग्रुप सिंगल मल्टीपल का ऑप्शन है, ऐप का ऑप्शन है कि किससे फायर करना है, ये सारा आपकी मैनुअल के अंदर लिखा होगा, इसका क्या मतलब है। ये डिस्टेंस का ऑप्शन है कि आपको रेंज कितनी रखनी है फायरिंग की, उस हिसाब से बैटरी कंजम्पशन डिसाइड होता है, 100 मीटर या 30 मीटर्स के हिसाब से आप कर सकते हो। ये स्टेप्स के ऑप्शन आ गया कि स्टेप्स आपके अंदर कि कितने स्टेप पे कंट्रोल होगा। अभी 0.3 के मल्टीपल्स पे है, अगर मैं इसे चाहता हूँ तो फिर ये अब 256 कर दिया तो और कम पावर हो जाएगी, 1/256 तक आपका ड्रॉप डाउन होगा। इस वाले ट्रिगर में 1/128 तक ही था। बाकी ग्रुपिंग का ऑप्शन है कि भाई 3 ग्रुप दिखाने हैं, क्योंकि नॉर्मली 5 क्लासेस को चलाता नहीं, तो आप 5, अभी ये 5 पे सेट है तो आप चाहो तो उस पर सेट दबा के 3 कर सकते हो, फिर ABC ही डिस्प्ले होंगे। ये स्टैंड बाय का ऑप्शन है, ये स्टैंड बाय कितनी देर के लिए करना है, 60 सेकेंड 30 सेकेंड। ये लाइट कितनी देर तक चलेगी, लाइट आपको क्योंकि बैटरी इफेक्ट करती है तो नॉर्मली 12 सेकेंड ठीक रहता है, अगर आप ऑफ़ करना चाहो ऑफ या परमानेंट ऑन रख लो। ऐसे LCD का टाइमर है, ये LCD की ब्राइटनेस है कितनी ब्राइट रखनी है। ये आपका सिंक ऑप्शन है, नॉर्मली ये रियर कर्टन सिंक, हाई स्पीड सिंक, तो हाई स्पीड सिंक आप ऑन रखो तो हाई स्पीड सिंक चलेगा। ब्लूटूथ ऑन ऑफ आ गया, ये वही, तो ये आपके सारे फीचर्स आ गए इसके अंदर। जूम भी आप इससे सेट कर सकते हो, उस ट्रिगर में जूम का ऑप्शन नहीं था। ऑटोमेटिक रखोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये मेन्यू से बाहर आ गए, ये इसकी सेटिंग्स थी। इस ट्रिगर में भी कस्टम फंक्शंस हैं, कस्टम फंक्शन, लेकिन इसमें ईजी टू वो नहीं है, व्यू नहीं है इसमें। ये इस बटन को अगर आप दबा के रखोगे CH को, तब आपकी कस्टम फंक्शन मेन्यू आती है, तो ये आपको मैनुअल से पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये टाइमर का है कुछ, इसमें हर फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसकी मैनुअल में दिखाई गई है। जैसे ये सिंक का है, सिंक का भी रियर कर्टन पे, इसको आप चेंज करना चाहो तो CH के बटन से, ये सॉरी आपका GR के बटन से ही चेंज होगा। ये आपका भी H पे ऑन कर दिए, रियर कर्टन सिंक ऑन ऑफ का ऑप्शन है। तो इसमें क्योंकि डिस्प्ले नहीं है तो इतने क्लियरली डिस्प्ले नहीं होता, लेकिन बुक में लिखा है सारा कुछ। ये टाइमर हो गया, इसमें स्टॉप का ऑप्शन इसमें भी है, जैसे ये 1/128 तक है, इसको आप 250 तक ले सकते हो। तो काफ़ी फंक्शन इसके अंदर हैं, लेकिन वो मैनुअल में देखना पड़ेगा कि किसका क्या मतलब है, और नॉर्मली छेड़ने की ज़रूरत पड़ती नहीं एज़ कम्पेयर टू दिस ट्रिगर। इसमें क्योंकि डिस्प्ले छोटा है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये थे बेसिकली। बाकी चैनल वगैरह दोनों में 32 ही हैं, तो कोई दिक्कत ऐसा कोई वेरिएबल डिफरेंस नहीं है। तो स्क्रीन और उसका डिफरेंस आपको दिख ही गया। तो अब तीसरे ट्रिगर की बात करते हैं जो इन दोनों से अलग हैं। तो इन दोनों को मैं ऑफ़ कर देता हूँ, क्योंकि इसका उनसे कोई लिंक नहीं है, तो इसको ऑन कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है आपस में। ज़्यादा से ज़्यादा X1 को मैं ऑन रख लेता हूँ ताकि X1 से इसको कंपेयर कर लेंगे। ये आ गया X Pro ट्रिगर। तो प्रो ट्रिगर के एडवांटेजेस क्या हैं, सबसे पहले तो वो बात करते हैं। प्रो भी TTL है, इसमें भी आपका हाई स्पीड सिंक है, बस इसके अंदर जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा। चैनल इसमें भी 32 हैं, और मेन चेंजेस जो इसके अंदर हैं वो ये है कि एक तो इसका डिस्प्ले बहुत बड़ा है, प्लस इसका डिज़ाइन ऐसा है
कि आपको क्लियरली डिस्प्ले जब ये कैमरा पे माउंट होगा तो क्लियरली आपको दिखाई देगा सब कुछ डिस्प्ले। ये नहीं, इसमें आपको थोड़ा टेढ़ा करके देखना पड़ता है कैमरे को नीचे माउंट करके, इसमें सीधे कैमरे में भी आपको सारा दिखेगा डिस्प्ले। बाकी ऑन ऑफ स्विच इसमें भी साइड में ही है, यूएसबी पोर्ट, ये सब अपडेट का जो इसमें भी टाइप सी वाला डाल दिया है। इसमें डिसएडवांटेज ये है कि डिस्प्ले बड़ा है तो ऊपर का हॉट शू गायब है, तो आप दूसरे ब्रांड की यूज़ नहीं कर सकते। बाकी इसके अंदर आपका डिस्प्ले तो बड़ा है ही है, तो इसमें आपको पांचों ग्रुप इकट्ठे दिखाई देते हैं। इसकी मेन्यूज़ भी आपको मैं बता देता हूँ एक बार। अभी ए जैसे जिस ग्रुप को भी आपको ऑन करना है मोड के बटन से ऑन कर सकते हो। सी को ऑन करा, डी को ऑन करा, सारे इसमें ऑन हो जाते हैं। ये सेट दबा दिया। हाई स्पीड सिंक, क्योंकि स्क्रीन बड़ी है तो इसमें सिंक का बटन नीचे है, तो ये सिंक हाई स्पीड सिंक सीधा सिंक से ऑन हो गया। और ये मॉडलिंग लैम्प का मॉड बटन है, जो दूसरी बैच में मॉडलिंग लैम्प का कंट्रोल नहीं है, दूसरे ट्रिगर्स में मॉडलिंग लैम्प का कंट्रोल दे रखा है। ये मॉडलिंग लैम्प ऑन हो जाएंगे इससे, और उसकी पावर ऑफ ऑन कर सकते हो, और उनकी पावर्स भी इससे कंट्रोल कर सकते हो जब जब उस पर जाते हैं मॉडलिंग लैम्प फंक्शन पे। ऑफ भी कर सकते हो अलग अलग, ये सिस्टम है। और इसके अंदर जो आपका मोड बटन तो स्टैंडर्ड ही है, TTL, मैनुअल, मल्टी, ये हो गया। रीसेट का इसमें ऑप्शन है, दोनों बटन आप सेंटर के दबाओगे तो रीसेट हो जाएगा। ये रीसेट हो गया, ठीक है। और इसके अंदर आपका जूम इन जूम आउट का फंक्शन, जैसे अगर मैं एक ही फ्लैश ऑपरेट कर रहा हूँ तो सीधा आप जूम कर दोगे तो उसमें फिर एक ही फ्लैश दिखाई देती है। एक सेकंड, ये था, अभी सिर्फ एक ही फ्लैश दिखाई देगी और उसी की पावर दिखाई देगी, और डायल से क्विकली आप कम ज़्यादा कर सकते हो। सिंगल फ्लैश के लिए बहुत अच्छा फंक्शन है, क्योंकि आपको क्लटर नहीं चाहिए स्क्रीन पे, या आपकी सारी फ्लैशेज एक ही ग्रुप पे चल रही हैं तब भी आप इसको जूम कर सकते हो। इसी से जूम इन जूम आउट है एक ही बटन से। बाकी इसके अंदर और क्या चीज़ है, मेन्यू इसके अंदर भी वैसी दी हुई है जैसे X2 में थी। स्टैंड बाय, बीपिंग ऑन ऑफ करनी है, स्टेप वाइज की क्या रिस्ट्रिक्शन है, लाइट की, टाइम, सिंक, ग्रुप कितने दिखाने हैं, 5 या 16। हाँ, इसमें जो मेजर एक एडवांटेज है कि इसमें 16 ग्रुप तक जाती है। नॉर्मली 16 फ्लैशेस कोई चलाता नहीं, लेकिन प्रो ट्रिगर है तो इसमें आप 16 ग्रुप भी कर सकते हो, एक पॉइंट पे देख सकते हो। और उन अलग अलग फ्लैशेस को अलग अलग यूज़ करते हैं। ये प्रोडक्ट में नॉर्मली काम आता है, जैसे मैंने इसको 16 ग्रुप पे कर दिया तो अब 0 to F तक ग्रुप्स आएंगे। अब यहाँ पे नीचे जाने का देखते हैं तरीका क्या है। ये इस बटन से नीचे जाओगे आप, ये देखो F पे जाके GR से नीचे जा ही जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक के बाद आपका 9 तक और ग्रुप्स आ गए हैं, ठीक है। ये आपका एक इसमें एक्स्ट्रा फीचर है। और इसके अंदर बाकी मेन्यू में और क्या रह गया, मेन्यू में ग्रुप्स का LCD का ब्राइटनेस हो गया, शूटिंग का ऑप्शन हो गया कि आप किस मल्टीपल अलग और ऐप से करना है या सिंगल करना है, मल्टीपल करना है। डिस्टेंस इसमें भी सेट कर सकते हैं जैसे उस वाले में था। ID का फीचर इसमें भी है कि अगर आपको ID अलग रखना है, कि कोई बंदा आपको परेशान कर रहा हो तो आप अपनी ID अलग कर सकते हो, पूरा कंट्रोल आपके पास ही रहेगा। बाकी TCM का एक फ़ीचर है इसमें फ्लैश आपकी जूल्स में दिखाता है। इसके बारे में आपको मैनुअल से ही पढ़ना पड़ेगा कि क्या होता है उसका फ़ीचर। और इसमें एक ऑल का ऑप्शन भी है, अगर आपको सारी फ्लैशेस की मार्क इकट्ठी अप डाउन करनी है तो आप ऑल भी कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने इनको ऑन कर दिया, सेट हो गया, ऑल करूँगा तो सारी इकट्ठी अप डाउन होगी। जैसे अगर आपको प्रोपोर्शनेट में करना है कि सबकी 1/4 से जितनी ये बढ़ेगी उसके प्रोपोर्शन में दूसरी भी बढ़े, तो आप ऑल करके इकट्ठी अप डाउन कर सकते हो इसको, जो दूसरे ट्रिगर्स में नहीं है। अब सी को जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया, इसकी मैंने यहाँ से पावर रख दी 1/2, तो सेट करने के बाद जब मैं ऑल करूँगा तो उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगी इनकी पावर। एक अच्छा फीचर है। बाकी चैनल चेंज करने का CH बटन इसमें भी है, तो इससे चैनल चेंज हो जाएगा, तो ईजी टू ऑपरेट ट्रिगर है। तो ये थे बेसिकली तीनों ट्रिगर्स के फंक्शन। ये लेज़र लाइट इसमें भी है, इसका यहाँ से ऑन ऑफ का बटन है, और तो कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं। अपग्रेड का यहाँ पे पॉइंट है, अपग्रेड हो जाएगा इसमें, आपका ट्रिगर का भी फर्मवेयर इशू आता है। तो ये थे सारे फीचर्स आपके तीनों ट्रिगर्स के बारे में। तो प्राइस रेंज के अपने बजट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं और फीचर्स के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि इस ट्रिगर से फ्लैश चलेगी उससे नहीं चलेगी, सारी फ्लैशेस सब ट्रिगर से चलती हैं। ये थे बेसिकली ट्रिगर्स के फंक्शंस और फीचर्स के बारे में जो मैंने आपको बताना था, बता दिया है।
समरी थोड़ी सी, बाकी मैनुअल्स में आप और डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो अब प्राइसिंग के बारे में बस लास्ट ऑप्शन में आपको प्राइसिंग बता देता हूँ। X1 का जो करंट प्राइस है 2700 रुपये है विद वारंटी। X2 का जो प्राइस है अभी ये है आपका, X2 का प्राइस है 3500 और X Pro का प्राइस है 4800। तो आप बजट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं और फीचर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी जो भी आपको ठीक लगे और अपने यूज़ के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ट्रिगर आपको चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।